से जो बोलपुर लोकसभा का सीट है, लेकिन पूर्व वर्धमान का सीट है, आउसग्राम है, केतुग्राम है, मंगलकोट है, वहाँ पर 3 में से 2 भाजपा के खाते में जाते हुए दिख रहा है। इसके अलावा गोलसी जो दुर्गापुर के करीब होता है, तो वो गोलसी वाला सीट भी अभी पॉजिटिव हो गया, और मेमारी सीट जो है यहाँ पर भी अभी अच्छे खासा पॉजिटिव चांस है, और यहाँ पर भी भाजपा आगे चल रहा है। तो अभी सिचुएशन 16-0 से टीएमसी के लिए 8-8 हो गया। 50-50 कर दिया आपने यहाँ पे, 8-8। और सीटें भी बता दी हैं, पूर्वस्थली उत्तर, 50-50 कटना, केतुग्राम, गलसी, वर्धमान दक्षिण, कलना, ये सारी सीटें जो है बीजेपी के खाते में जा रही हैं। इसमें दादा से बिल्कुल सहमति है। चलिए, सब इसमें 8 तो बढ़ा दी, मतलब ठीक है ना, सहमति है। तो यहाँ पर इस पे चलिए भाई, पहली बार ऐसा है कि हमारा पूरा का पूरा पैनल पूर्वी वर्धमान में बीजेपी को 0 से 50-50% की फाइट में ले आया है। 8 सीटें यहाँ पर जिसमें श्रुतिशील घोष जी ने दी हैं, वो सज्जन जी भी, मनोज जी भी और सोलकौन दत्ता जी भी ये सब सीटों को मान रहे हैं कि ये बीजेपी के खाते में जा रही है। तो अगली सीटों का अब हम रुख करें, बांकुड़ा रीजन की हम बात कर लेते हैं। बांकुड़ा में अगर बात करें तो 12 विधानसभा सीटें हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, टीएमसी 4 सीटों पर विनर रही थी। तो यहाँ पर क्या कुछ पलटेगा, लोकसभा चुनावों की स्थिति भी हम आपको बता दें तो सालटोरा, चटना, रानीबांध, रायपुर, तालनगरा और बांकुड़ा की बात करें हम, बीजेपी 2021 में 2 सीटें, एससी डोमिनेटिंग सीटों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, ये डेटा भी कहता है। और चटना की सीट बीजेपी के खाते में गई थी, बांकुड़ा की सीट भी बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन 2024 में बीजेपी ने अपनी लीड जो है वो सालटोरा और चटना सीट से खो दी थी, और सिर्फ अपनी लीड जो बरकरार रखी थी वो बांकुड़ा की सीट पर बरकरार रखी थी। हालांकि जो नतीजे थे वो बीजेपी के फेवर में, अगर हम कहें कि जिस तरह से इस रीजन में बीजेपी ने अपने लिए खाता खोला था, अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर कहां रिवाइव करेगी, कौन सी सीटों पर बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ और सीटें भी यहां पर दिखाएंगे, अगला इसका टैली मेरे सामने रखें तो जी, बरजोरा, ओंडा, बिशपुर, कुटलपुर, झंडास और सोनमुखी, ये सारी सीटें हैं। इसमें से 3 जो हैं वो रिजर्व सीटें यहां पर हैं। पिछली टैली में भी 2 सीटें रिजर्व थी, उसमें से 1 सीट एससी की भी रिजर्व थी। तो वहां पर क्या जो ट्राइबल बेल्ट है और साथ ही साथ जो रिजर्व सीटें हैं जहां पर दलित समुदाय का वोट जो है, क्या वो बीजेपी के खाते में आएगा, क्या यहाँ पे ओवर परफॉर्म करेगी, क्योंकि पहले से ही अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पर। ओंडा, बिशपुर, कुटलपुर, इंडास, सोनमुखी की जो सारी की सारी ये सीटें हैं बीजेपी के खाते में थी, और इसमें लीड जो है बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर गंवाई थी, वो ओंडा की सीट है, और साथ ही साथ हम बात करें वो इंडास की सीट है। लेकिन बरजोरा में अपनी लीड बनाई थी, अगर 2 पे गंवाई थी तो 1 पर अपनी लीड गेन भी करी थी। तो यहां पर फिलहाल जो मुकाबला है वो श्रुतिशील घोष जी, यहां पर कितना आप नंबर बढ़वा रहे हैं इस रीजन में? देखिए, ये बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर भाजपा का पकड़ बहुत मजबूत हो गया था पहले से, लेकिन 2024 में आके बांकुड़ा का जो लोकसभा कैंडिडेट था वो यहाँ का लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए उसके अगेंस्ट वोट हुआ, ये भाजपा का अगेंस्ट वोट नहीं था। बट जो दूसरे सेगमेंट है, बिष्णुपुर लोकसभा के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर सौमित्र खान का अच्छे पकड़ है, और वहाँ पर मैक्सिमम सीट में है, थोड़ा 1-2 लो मार्जिन में आ गया था, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो ओवरऑल अभी बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखें तो वो 2024 के इलेक्शन के बाद यहाँ पर हिंदू कंसोलिडेशन बढ़ गया, क्योंकि वो टीएमसी को जिताने के बाद उसके ऊपर अत्याचार चालू हो गया। तो इन लोगों को मालूम हो गया हिंदू को जीना है तो यूनाइटेड होना है, तो इसलिए यहाँ पर एक साइड का वोट हुआ, आप समझ सकते हैं। तो एक ही सीट जो है रायपुर, वो सीट को टीएमसी को जाते हुए देख रहा है, बाकी 11 जो सीट है 11 के 11 भाजपा के खाते में जाएंगे। यानी मतलब इतना डिफर हो जाएगा कि सिर्फ एक सीट पर ही टीएमसी जो है वो जीत हासिल कर पाएगी। 2024 में जो 7 सीटों पर उसकी लीड थी वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई आपको नजर आ रही है, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ है, एसटी और एससी दोनों कम्युनिटी के वोट जो हैं वो सीधे बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। सज्जन जी, 12 में से सिर्फ 1 सीट ये दे रहे हैं। देखिए दादा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ भी सही बोल रहे हैं, कारण ये है तो आप सब लोग मिलकर बीजेपी की सरकार बनवा ही रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, अभी साउथ 24 परगना बाकी है, कोलकाता बाकी है। यहाँ पे क्या है कि देखिए जंगल महल का इलाका है, यहाँ पे एससी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, उसके अलावे यहाँ पे माइनॉरिटी, और बिल्कुल उन्होंने सही बोला, 2024 में कैंडिडेट को लेके जो नाराजगी थी उसके कारण से वोट बीजेपी से गया था। 12 में 6 पिछली बार बीजेपी, 6 टीएमसी। पिछली बार सबको पता है बीजेपी की तैयारी जमीन पे कमजोर थी, सेंटिमेंट उस बार भी था, तो उस लिहाज से 12 में 11 आए, 10 आए, लेकिन ये ऐसा है कि बीजेपी ऑलमोस्ट स्वीपिंग पोजीशन में रहे। तो पिछली बार टीएमसी के खाते में 4 सीटें थी, तो यहाँ पर 6 सीटें, 6 था, ठीक है, 6 था।
नहीं, मेरा अच्छा ठीक है, हो सकता है, इसको मैं एक बार चेक करूंगी। तो यहाँ पर अगर बीजेपी आप कह रहे हैं कि इतना यहाँ पर गेन करेगी, एडवांटेज ऑलरेडी थी, जो नाराजगी थी, जो संगठनात्मक कमियां थी, वो दूर करके ये नतीजा जो है, सिर्फ एक सीट जो रायपुर वाली सीट है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। मनोज जी। हाँ, मैं उनके सहमत हूँ, मैंने बोला कि दादा की बातों से सहमत हूँ। और चलिए, दो जगह आप लोग लगातार सहमत हो गए हैं, है ना? हाँ, नहीं, ये एरिया पहले से भी बीजेपी का था। जो कैंडिडेट की बात आ रही है उसको बीजेपी के में भी बहुत उस पर चर्चाएं हुई थी और लोगों को पता था, वो जैसे नॉमिनेशन किए उसके बाद से कि ये सीट हम लूज करने जा रहे हैं। और इस बार ऐसी स्थिति नहीं है और पोल के हिसाब से भी देखेंगी तो काफी बेहतर स्थिति में है, काफी बेहतर स्थिति में है, काफी बेहतर स्थिति। शर्मिला दत्ता जी। मैं कहूँगा हाई वोटर टर्नआउट, एसआईआर, हाई वोटर टर्नआउट, एसआईआर और वाम फ्रंट की सेंथ, ये सारी चीजों के चलते मुझे लगता है कि इस पूरे एरिया पे टीएमसी एक भी सीट नहीं जीतेगी। एक भी सीट जीतेगी? आप रायपुर की सीट भी दे रहे हैं? हाँ, सारे 12 के 12 सब बीजेपी को दे रहे हैं। 12 की 12, ठीक है। तो 12 की 12 सीटें आप दे रहे हैं। अभी जो नतीजा है उसमें मेरे पास अभी मैंने दूसरा डेटा भी चेक किया, उसमें 4 सीटें दिखा रहा है। सर कह रहे हैं 6, 4 है, 6 है? नहीं, 6-6 की है। 6 की है, ठीक है, ठीक है, इसको मैं करेक्ट करती हूँ, 6 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पर हिंदू वोट अच्छा खासा है, 84.34% वोट है इस पूरे जिले में। और इसमें एसआईआर में नाम कटे नहीं है, बल्कि इस रीजन में बड़े हैं, लगभग 18,000 नाम बड़े हैं। तो आप कह रहे हैं हाई वोटर टर्नआउट और कंप्लीट हिंदू कंसोलिडेशन। कारण ये है कि यहाँ पे टीएफआर जो है हिंदुओं का ज्यादा है कोलकाता रीजन के तुलना में, इस कारण से यूथ ज्यादा है, नाम बढ़े हैं।